Dear guys, I am KK Kumar. Welcome you to Kumar's classes. Dear guys, आज के क्लास में हम लोग कंपैरिजन का जिक्र करेंगे गाइस, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है गाइस, और इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बिना अंग्रेजी कुछ अधूरा लगता है गाइस। तो गाइस, कंपैरिजन, जब हम किसी एक के गुण को दूसरे के गुण से तुलना करते हैं गाइस, तो उसको हम लोग कंपैरिजन कहते हैं। और जिससे मापते हैं, इस तुलना को मापते हैं, उसे हम लोग डिग्री कहते हैं गाइस। इसलिए ये हम लोग इसको डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी कह सकते हैं गाइस। तो गाइस, डिग्री ऑफ कंपैरिजन 3 प्रकार के होते हैं गाइस। पहला पॉजिटिव कंपैरिजन, दूसरा कंपैरेटिव कंपैरिजन और तीसरा सुपरलेटिव कंपैरिजन। तो गाइस, आज हम लोग मात्र पॉजिटिव कंपैरिजन का ही जिक्र करेंगे गाइस। उसके बाद पार्ट सेकंड में हम लोग कंपैरेटिव कंपैरिजन का जिक्र करेंगे और पार्ट थर्ड में हम लोग सुपरलेटिव कंपैरिजन का जिक्र करेंगे गाइस। तो पॉजिटिव कंपैरिजन क्या होता है गाइस? पॉजिटिव कंपैरिजन हम उसे कहते हैं जिसमें किसी के गुण को या जब जिस चीज़ का तुलना करते हैं उसमें समानता का बोध होता है। उसमें ना तो अधिक ना तो कम, वो समानता का बोध होता है गाइस। इसको हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे गाइस। अभी पहले इसका प्रीव्यू कर लेते हैं गाइस। और दूसरा पॉजिटिव कंपैरिजन है गाइस, वो 3 प्रकार के होते हैं गाइस, और यहाँ 3 सेंस में आते हैं गाइस। 3 कॉन्सेप्ट्स है गाइस। एक एडजेक्टिव पॉजिटिव, दूसरा एडवर्ब पॉजिटिव कंपैरिजन और तीसरा नाउन पॉजिटिव कंपैरिजन। तो गाइस, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं गाइस। तो पहला क्या था गाइस? एडजेक्टिव पॉजिटिव। तो एडजेक्टिव पॉजिटिव गाइस, जब हम किसी व्यक्ति के गुण का कंपेयर करते हैं किसी दूसरे के साथ, और वो समानता का बोध होता है गाइस। समानता, ना तो मात्रा अधिक है ना तो तुलनात्मक मात्रा कम है, वो समान होता है गाइस। तो उसको हम लोग एडजेक्टिव पॉजिटिव कंपैरिजन कहते हैं गाइस। जैसे अगर हम कहना चाहते हैं सीता उतनी ही सुंदर है जितनी गीता, तो गाइस यहाँ दोनों एक समान है। यही तो पॉजिटिव कंपैरिजन है गाइस, दोनों एक समान है। तो गाइस देखिए, ये कितनी आसानी से हम लोग इसे बना सकते हैं गाइस। तो सीता उतनी ही सुंदर है, और ये गाइस एक चीज़ और आपको बता दूं, ये तीनों में एक चीज़ कॉमन है। यहाँ उतना, जितना, उतनी, जितनी, ये कॉमन है गाइस। ये एडजेक्टिव पॉजिटिव में भी आता है गाइस, एडवर्ब पॉजिटिव में भी आता है गाइस, और नाउन पॉजिटिव कंपैरिजन में भी आता है गाइस। ये तीनों में आता है। तो इसलिए ये तीनों एक जैसे लगते हैं गाइस, लेकिन ये तीनों कॉन्सेप्ट में अंतर है गाइस। उसी को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला जैसे हमने बताया एडजेक्टिव पॉजिटिव के बारे गाइस, तो यहाँ हम किसी के गुणों की तुलना करते हैं तो गाइस, और वो समानता का बोध होता है गाइस। जैसे अभी हमने बताया, क्या बताया गाइस? सीता उतनी ही सुंदर है जितनी गीता। सीता है, सीता इज
सुंदर, ब्यूटीफुल। न सीता इज, सीता है उतनी सुंदर, तो एज ब्यूटीफुल। जितनी गीता, एज गीता। उतनी सुंदर, एज ब्यूटीफुल। तो गैस उतनी, जितनी, उतना, जितना का एज होता है गैस, इनका एज होता है। तो गैस चलिए एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं गैस। चलिए दूसरा एग्जाम्पल है गैस, रोहन उतना चालाक है जितना तुम। रोहन इज एज क्लेवर एज यू। रोहन इज एज क्लेवर एज यू। चलिए गैस तीसरा देखते हैं गैस, मेरे पिताजी उतने महान हैं जितने महात्मा गांधी। माई फादर इज एज ग्रेट एज महात्मा गांधी। नेक्स्ट देखते हैं गैस, वह लड़का उतना बहादुर है जितना मेरा लड़का। दैट बॉय इज एज ब्रेव एज माई सन। और नेक्स्ट देखते हैं गैस, यह गाना उतना मधुर है जितना कल वाला। दिस सॉन्ग, यह गाना, दिस सॉन्ग इज एज स्वीट एज यस्टरडे वन। कल वाला यस्टरडे वन। तो गैस आशा है एडजेक्टिव वाले कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे गैस। अब चलिए एडवर्ब वाले कॉन्सेप्ट में आते हैं गैस। तो एडवर्ब किसको बोलते हैं गैस? जो किसी वर्ब का विशेषता बताता है या वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देता है, उसको हम लोग एडवर्ब कहते हैं गैस। चलिए अब यहाँ एग्जाम्पल एक लेते हैं गैस। सोहन उरांव उतना तेज दौड़ सकता है जितना मिल्खा सिंह। तो गैस सोहन उरांव उतना तेज दौड़ सकता है, यहाँ तेज किसके बारे में बता रहा है गैस? दौड़ने का बारे, दौड़ने का एक एक्स्ट्रा चीज़ दे रहा है गैस कि वह तेज दौड़ सकता है। कैसे दौड़ सकता है? तेज, वह तेज दौड़ सकता है गैस। तो ये एडवर्ब हुआ गैस। तो चलिए, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है गैस, जैसा पहले बताया वैसे ही बनाना है गैस। पहले सोहन उरांव दौड़ सकता है, सोहन उरांव कैन रन। ये तो बहुत आसान है गैस। उतना तेज, एज फास्ट जितना मिल्खा सिंह, एज मिल्खा सिंह। देखिए गैस कितना आसान है। अब चलिए दूसरा देखते हैं गैस। परवीन उतना खाता है जितना तुम। तो परवीन खाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। परवीन इट्स एज मच जितना तुम, एज यू। कुछ प्रॉब्लम नहीं है गैस। अब तीसरा, वह उतनी बुद्धिमानी से बोलता है जितने हमारे पीएम। ही स्पीक्स एज वाइजली, उतनी बुद्धिमानी से, एज वाइजली जितने तुम, एज यू। तुम उतना कठिन परिश्रम करते हो जितना खुशबू। यू वर्क एज हार्ड एज खुशबू। नेक्स्ट गाइस, मैं उतना जोर से चिल्ला सकता हूँ जितना तुम। मैं चिल्ला सकता हूँ, आई कैन क्राई एज लाउडली एज यू। तो गाइस आशा है ये भी समझ में आ गया होगा। अब गाइस चलिए तीसरे कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, जो कि नाउन वाला कॉन्सेप्ट है। नाउन क्या है गाइस? प्रत्येक नेमिंग वर्ड्स को हम लोग नाउन कहते हैं। जो हम लोग देख लिया, मोबाइल हाथ में है, मोबाइल नाउन है। फिंगर है, फिंगर नाउन है। टावल है, टावल नाउन है। जहाँ हम लोग रहते हैं, प्लेस का नाम है, वो भी नाउन है। तो गाइस ये नाउन है। तो यहाँ अब हम लोग नाउन वाले पॉजिटिव का जिक्र करेंगे गाइस। तो इसमें एक चीज़ ध्यान देना है गाइस, नाउन वाले पॉजिटिव के साथ जब भी हम कंपेयर करते हैं तो काउंटेबल के साथ मेनी और अनकाउंटेबल के साथ मच जरूर लगाते हैं। इसके बिना ये अधूरा है गाइस। जैसे
मेरे पास उतना कलम है, मेरे पास है, आई हैव। उतना कलम, कलम गाइस काउंटेबल हुआ। एज मच, एज मैनी कलम पेन्स। आई हैव एज मैनी पेन्स, जितना तुम्हारे पास। एज यू, देखिए गाइस ये भी आसान है, केवल इसमें एक चीज़ थोड़ा चेंज कर देना है। यहाँ नाउन के पहले मच और मैनी लगता है गाइस, इसको हमेशा ध्यान रखना है। काउंटेबल के साथ मैनी और अनकाउंटेबल के साथ मच। तो गाइस दूसरा देखते हैं गाइस। मेरे पास उतनी पुस्तकें हैं जितनी उसके पास। पुस्तकें नाउन है गाइस। आई हैव, पुस्तकें काउंटेबल नाउन है। एज मैनी बुक्स, एज यू, नो एज ही, उसके पास एज ही। और गाइस चलिए तीसरा देखते हैं गाइस। मेरे पास उतना पैसा है, या मेरे पिताजी के पास उतना पैसा है जितने तुम्हारे पिताजी के पास। इसमें भी हम लोग कंपेयर करते हैं, लेकिन यह समानता का बोध होता है कि मेरे पिताजी के पास उतना ही पैसा है जितना तुम्हारे पिताजी के पास, मीन्स दोनों के पास समान रूप से पैसा है। तो यहाँ समानता का बोध होता है गाइस, और यही तो पॉजिटिव डिग्री है गाइस, जिसमें समानता का बोध होता है गाइस, समानता दर्शाता है। तो गाइस माय फादर हैज एज मच मनी एज योर फादर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राम उतना ही टी शर्ट्स खरीदा जितना मैंने। यहाँ भी देखिए, यहाँ राम टी शर्ट्स खरीदता है, ये काउंटेबल है गाइस, टी शर्ट्स काउंटेबल है, यहाँ मैनी का यूज करेंगे गाइस। तो राम खरीदा, राम बाउट एज मैनी टी शर्ट्स एज आई, जितना मैं खरीदा एज आई। गाइस चलिए नेक्स्ट देखते हैं गाइस। अनुज उतना दही खाया जितना श्याम। अनु खाया, पास्ट सिंपल। अनुज एट, इंडिफिनिट का है गाइस। अनुज एट एज मच कर्ड, कर्ड दही, एज श्याम। गाइस चलिए लास्ट देखते हैं गाइस। मैंने उतना ही आम का पेड़ लगवाया जितना तुम, जितना तुमने। तो गाइस हम लोग दोनों एक ही, अगर तुमने 4 लगवाया मैंने भी 4 लगवाया, तुमने अगर 10 लगवाया तो मैंने भी 10 लगवाया। देखिए समानता का बोध होता है, और यही समानता पॉजिटिव कंपैरिजन का मूल चीज़ है गाइस, कि ये पॉजिटिव कंपैरेटिव समानता को बतलाता है, समानता का बोध कराता है। तो गाइस आई प्लांटेड लगवाया, आई लगाया, आई प्लांटेड एज मैनी मैंगो ट्रीज एज यू। तो गाइस ये आसान लगा होगा गाइस, और इसमें कुछ नहीं करना है गाइस। ये पहला हम लोग एडजेक्टिव के साथ कंपेयर करते हैं, दूसरा एडवर्ब के साथ कंपेयर करते हैं, और तीसरा नाउन के साथ कंपेयर करते हैं। लेकिन जब नाउन के साथ कंपेयर करते हैं तो मच और मैनी लगाते हैं। मच अनकाउंटेबल के साथ लगाते हैं, मैनी काउंटेबल के साथ लगाते हैं गाइस। आशा है गाइस आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे, और गाइस इसको प्रैक्टिस में लाएं गाइस, हमेशा प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना मैं एग्जाम्पल्स आपको दिया वही एग्जाम्पल आपको बोलने के क्रम में यूज होगा गाइस। आपको इससे अधिक सिचुएशन के अनुसार तरह तरह के सेंटेंस बोलने पड़ते हैं गाइस, इसलिए आप तरह तरह के सेंटेंस बनाएं गाइस, और इसको और पूरे इसको प्रैक्टिस में लाएं गाइस। आशा है गाइस आप ऐसा करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। इसे लाइक करें गाइस और शेयर करें, और सेकंड जो कंपैरिजन का है उसको हम लोग कंपैरिजन पार्ट 2 में क्लियर करेंगे गाइस। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच गाइस।